अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमसिन बच्चियों की जो परवरिश है और उनकी जो रहनुमाई है, माओं को इस सिलसिले में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, क्योंकि हमारे इस्लामी मुआशरे में हम लोग बहुत सी ऐसी बातें कहते हुए भी डरते हैं जो कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हमें सिखाई हैं, लेकिन उनको खुल्लम खुल्ला बताना भी जो है वो भी हमारी मुस्लिम मुआशरे के लिए जो है वो अच्छा नहीं समझा जाता और अच्छा नहीं है। तो कुछ चंद एक पॉइंट्स हैं जिनको हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां, जब हमारी बेटियां बड़ी हो रही हों, तो हमें उनकी किस तरह रहनुमाई करें कि वो दूसरे लोगों के हाथों में जाने की बजाय क्यों ना वो अपनी माँ से ही वो सारा कुछ सीखें या अपनी बहन से ही वो सारी बातें सीखें और अपनी माँ और बहन की रहनुमाई हासिल करें। जब बेटी बड़ी होने लगती है तो इसको बलूगत के हवाले से कितना बताया जाए, क्या बताया जाए और कैसे बताया जाए, और बताया भी जाए या नहीं बताया जाए, इस मौजू पर बात करना काफ़ी मुश्किल है। कुछ फितरी हिजाब भी सामने आ जाता है, लेकिन फिर भी हमें इस सिलसिले में थोड़ी बहुत रहनुमाई बच्चों की करनी होती है, और वो रहनुमाई हम इस तरह करें कि बच्चों को सही इस्लामिक एजुकेशन बच्चियों को दी जाए, ताकि बच्चियां गुमराही से बचें और बच्चियां दूसरे हाथों में जाने से बचें। बच्चियां जब बड़ी होने लगें तो माँ या बड़ी बहन के लिए बेहतर होता है कि वो आने वाले दिनों में होने वाली तब्दीलियों से बच्ची को आगाह करें खुद। इसलिए पहले ये ऐसा ना हो कि उसको कोई सहेली करे, अगर जब उसकी पहले उसको खुद ही आगाह करें, इससे पहले कि उसकी कोई सहेली उसको बताए या उसकी हम उम्र बच्ची उसको अपना तजर्बा बताए। और ऐन मुमकिन है कि वो हम उम्र बच्ची उसको जब कुछ अपना तजर्बा बताएगी तो वो बच्ची शायद उसके उस तजर्बे से डर जाए। बेहतर है कि बच्ची को डरे बगैर खुद आप गाइड करें और खुद उसको समझाएं कि लड़की के बालिग होने की निशानियां क्या होती हैं। इसको कहें कि ये दिन तो अच्छा दिन है तुम्हारे लिए। अच्छा दिन किस तरह है कि मेरी बेटी माशाल्लाह अब एक लड़की से, बच्ची से एक औरत बन गई है, और औरत का जो फरीज़ा है, जो अल्लाह ने औरत को जिस काम के लिए दुनिया में पैदा किया है, वो उस काम के लिए वो काबिल हो गई है। क्योंकि खुदा न खास्ता कुछ इस तरह होता है कि कई बच्चियों को जब ये बलूगत नहीं होती, ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट नहीं होते, ये होते नहीं हैं, तो वो उनके मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बनता है, क्योंकि वो बच्चा ही पैदा करने के काबिल नहीं होती। तो उनको ये बताएं कि ये तो बहुत अच्छा दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि ये एक अच्छा दिन है कि हमारी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो गई है और औरत बन गई है। अब हम कैलेंडर लेंगे, कैलेंडर पर इस तारीख पर स्टार बनाएंगे या कोई टिक लगा देंगे, ताकि हमें अगले महीने भी तारीख याद रखने में आसानी हो। अब यूं करें कि अब उसको अलहदा से एक वॉक पर ले जाएं और उसके साथ प्यारी प्यारी सी बातें करें, और उसको एक ट्रांसपेरेंट सी नेल पॉलिश भी ले दें और एक छोटी सी लिपस्टिक भी ले दें, और उसको ये बताएं कि ये आप बड़ी हो गई हो तो आप इन दिनों में ये लिपस्टिक, ये नेल पॉलिश लगा सकती हो, क्योंकि इन दिनों में आपको नमाज जो है वो नहीं पढ़नी होती। अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान में फरमाया है कि हैज़ के दिनों में या पीरियड्स के दिनों में या मेंस्ट्रुएशन साइकिल में नमाज औरतों के लिए माफ़ कर दी जाती है। रमज़ान के रोज़े दोबारा रखने होते हैं, कज़ा देने होते हैं, लेकिन नमाज जो है वो नहीं पढ़ी जाती। उसको ये बताएं, फिर उसको ये बताएं कि आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होगी, थोड़ा सा आपको परेशानी होगी, थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट होगा, तो इसके लिए भी अपनी बेटी को या बहन को तैयार करें। उसको कहें कि आपको कमर, पेट या टांगों में थोड़ी बहुत तकलीफ़ होगी, तो इसके लिए आप गर्म पानी की बोतल ले सकती हो, उसके साथ आप थोड़ा सा उसको हीट दे सकती हो अपनी बॉडी, और इसके लिए आप गर्म पानी की बोतल से आप हीट दे सकते हो अपनी कमर को, और इसके लिए आप हल्का सा किसी चीज़ का कहवा बना के पी सकते हैं, सौंफ वगैरह का और दालचीनी वगैरह का कहवा, और गरम गरम दूध या सूप पी सकती हैं, ताकि, और हल्की फुल्की वॉक भी कर सकती हैं ताकि आपके दर्द में कुछ कमी आ जाए। और इन्हें ये भी बताएं कि साइकिल शुरू होने से 1 या 2 दिन पहले ही शायद डिस्कम्फर्ट होने लगे, कमर में दर्द की शिकायत हो सकती है या थोड़ी बहुत सेक्रीशन भी आ सकती है, ये भी कंप्लीट बात बच्ची को बताएं ताकि बच्ची परेशान ना हो। और अगर ये भी, और दूसरी एक सूरत हाल उससे
फ़र्ज़ करें अगर ये सिचुएशन बच्ची पे पहली दफ़ा आती है, तो अगर बच्ची के पास माँ नहीं है या बच्ची के पास उसकी बहन नहीं है, तो फिर वो क्या करें। इस वक्त अगर वो स्कूल में है तो उससे कहें कि घबराए नहीं, बल्कि स्कूल में टीचर से अलहदगी में बात कर लें, या अगर बिलफर्ज किसी सहेली के घर में है तो इसकी अम्मी से बात कर लें। अगर कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में है या कहीं शादी पे है या किसी के घर में है तो वहाँ से हेल्प ले लें, वहाँ टिशू वगैरह ले लें, और ताकि एमरजेंसी वाला वक्त टल जाए। और जब जिक्र छिड़ी जाए तो बच्ची के साथ मिलकर घर में मौजूद अशिया में से एक छोटा सा पर्स तैयार कर लें, छोटा सा वॉलेट तैयार कर लें, जिसमें बच्ची की मेंस्ट्रुएशन साइकिल से मुतल्लिक चंद चीज़ें तैयार करके रख लें, जो उसको बवक्ते ज़रूरत उसके स्कूल बैग में ही पड़ी हों और बवक्ते ज़रूरत उसके काम आए। देखिए, ये सारी बातें समझाना इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे जो हैं, छोटी बच्चियां जो हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का और परेशानी का शिकार होती हैं। और कई दफ़ा हम सोचते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें इस तरह माओं ने गाइड ना किया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती। ये भी समझाना पड़ेगा कि अब चूँकि आप बड़ी हो गई हो तो आपको ज़िम्मेदारी भी निभाना पड़ेगी। इस सिलसिले में माँ के लिए मुमकिन नहीं कि इस सिलसिले में इन पर चेक रखें। सफाई को हमारे दीन में बहुत अहमियत हासिल है, इसलिए एक समझदार लड़की को अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखना चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक एक ही नैपकिन ना रखें, बल्कि हस्बे ज़रूरत उसको तब्दील करते रहें, उसको एहतियात से टिशू में लपेट कर रखें और डिस्पोज ऑफ करें। और घर के मर्दों की निगाह इस पर ना पड़े। कोशिश करें कि घर के मर्दों तक ये खबर ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि सारे मर्दों को पता चल रहा है, भाइयों को पता चल रहा है, बाप को पता चल रहा है कि बच्ची के साथ ये सिचुएशन आई है। उसके बाद इस जो जब आप इसको जो नैपकिन है या जो आपका जो सैनिटरी पैड है, उसको अगर आप थोड़ा सा पानी बहा के आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो और ज़्यादा बेहतर है। और फिर अगर आपको फ़र्ज़ करें उलझन महसूस हो रही है तो आप हाइजीन के लिए आप दस्ताने पहन सकती हैं। और फिर जिस्मानी सफाई के लिए आप वैक्सिंग उससे करवाएं और फिर वैक्सिंग की आदत डलवाएं। वैक्सिंग की आदत अगर शुरू से डल जाए तो बच्ची के लिए आसानी होती है। और इसी तरह ये जो लड़की के यंग होने के साथ ही ये साइकिल शुरू होने के साथ इसके अंदर जो जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं उनसे भी मुकम्मल आगाह करें। और बहुत प्यार से मुसलमान बच्ची को अपना सीना ढांकने पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा ज़ोर दें, जो कि हमारे मुआशरे में जिसकी शदीद कमी नज़र आ रही है। पहले हमारे मुआशरे में इस तरह नहीं था, लेकिन अब बच्चियाँ नंगे सीने और नंगे सर खुलेआम घूम रही हैं, जो कि एक मुसलमान औरत नहीं है। अगर एक औरत इस तरह घूम रही है तो हम उसको मुसलमान औरत नहीं कहेंगे, क्योंकि मुसलमान औरत के लिए हुक्म है वलयदरिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, और चाहिए कि औरतें अपनी ओढ़नियाँ अपने गरेबानों पर डाल लें। तो फिर ये कौन सी मुसलमान औरतें हैं जो अपने गरेबान नंगे लेके घूमती हैं? तो ये सारी बातें कुरान ने कही हैं। जब कुरान पाक ये कहता है या सलूना कानिल महीज़ी, वो सवाल करते हैं आपसे हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हैज़ तकलीफ़ है और परेशानी है, यानी ये औरत के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल वक्त होता है। और फिर जब औरत शादीशुदा हो जाती है फिर उसके लिए और मुश्किल आती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके लिए और मुश्किल आती है। इन सारी चीज़ों के लिए औरत को तैयार करना बच्ची को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन सारी चीज़ों का आप आहिस्ता आहिस्ता उनको आदत डालें। नई उसकी जो जिस्मानी तब्दीली है उसके एतबार से उसके लिए अच्छे नरम और सॉफ्ट अंडर गारमेंट्स के अहतमाम करें। और फिर उसके बाद उसको जो उसकी हार्मोनिक चेंजेस की वजह से उसको गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और रोना आना, ये भी एक नॉर्मल है। तो बच्चों को यकीन दिलाएं कि इस सफ़र में मैं आपके साथ हूँ। हर माँ, हर बहन उसको कहें कि हर औरत के साथ ये सारा कुछ होता है, तो आप इसमें परेशान ना हो बेटा, आप इसमें परेशान ना हो। ये एक रूटीन की चीज़ है और ये चंद दिन का है मसला, और ये फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब इन्हीं तब्दीलियों में से चेहरे पर दाने वगैरह भी निकल आते हैं, तो उनसे भी कहें कि बच्चों को अच्छा खाना दें, अच्छा उनको ऑयली चीज़ों से परहेज़ करवाएं, फास्ट फूड से परहेज़ करवाएं। और फिर अगर फ़र्ज़ करें निकल भी आते हैं तो उनको ये बताएं कि कोई बात नहीं बेटा, असल में खूबसूरती जो है वो आपका कैरेक्टर है, आपका दिल है, आपका अखलाक है। अगर आपकी ये सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर आप अच्छे हैं, लेकिन अगर फेस पे पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हैं तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि ये फिर ज़्यादा मसले का बायस बनते हैं। और बाज़ दफ़ा ये
होता है कि बच्चियां जो है वो अपनी हम उम्र सहेलियों के साथ मुवाजना करती हैं कि उसका साइकिल इतने दिन चला है, उसका साइकिल इतने दिन चला है, तो उसको ये या उसको जो है वो इतना ज़्यादा फ्लो है और उसको इतना ज़्यादा फ्लो है। तो बच्चों को ये भी समझाएं बच्चियों को कि ये सब औरतों का साइकिल मुख्तलिफ हो सकता है, ये 4-5 दिन से लेके 7-8 दिन तक चल सकता है। साइकिल ख़त्म होने पर, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म होने पर तहारत हासिल करने के बारे में भी तफसील से आगाह करें और दिल में पाकी की नीयत से मसनून तरीके पर वज़ू करना सिखाएं। फिर सर अच्छे तरीके से धोकर बदन पर दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ पानी बहाएं। मले नेल पॉलिश वगैरह लगाई हो तो उसको पहले रिमूव करें ताकि जिस्म का कोई हिस्सा भी गीला ना रह जाए। ये भी बताया जाए कि तहारत हासिल करने तक नमाज नहीं पढ़नी और इसकी कज़ा भी नहीं करनी, कुरान को भी नहीं छूना और उसको पढ़ना। हाँ अलबत्ता सुबह शाम के अज़कार कर लिए जाएं, ये जो ज़बानी चीज़ें आपको आती हैं वो कर ली जाएं। रोज़े भी नहीं रखने क्योंकि अल्लाह ताला हमें कमज़ोर नहीं करना चाहता। तो अच्छा हेल्दी खाना खाएं और खूब पानी पीते रहना चाहिए। ये औरतों के अंदर या बच्चियों के अंदर अल्लाह की तरफ से एक सिस्टम रखा गया है। तो इस सिस्टम के बारे में अगर आप बच्चियों को आगाह कर देते हैं तो ये बच्चियों के लिए एक बहुत ज़्यादा फैसिलिटी पैदा होती है। और फिर इसको जब हम या तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म पे चले जाते हैं या हम उसको बहुत ज़्यादा छुपाते हैं। यानी तो इसके लिए भी जिस तरह हमारा दीन म्याना रवि का दीन है, इस तरह इस मसले के लिए भी म्याना रवि से काम करें और जो चंद चीज़ें ज़रूरी हैं उनको बच्चों के सामने रखें, बच्चियों के सामने रखें, और जो ज़रूरी नहीं है उनको हर चीज़ को जैसे जैसे वक्त आता जाएगा, जैसे जैसे एज आते जाए, उनको समझाते जाएं, बताते जाएं। लेकिन कबल अज़ वक्त बहुत सारी चीज़ें भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हमें इस चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। लेकिन जो चंद एक ज़रूरी चीज़ें हैं उनको समझाना और बताना हर माँ और बड़ी बहन का फ़र्ज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।